हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। आ जाओ। डेरिवेटिव्स जो सबसे खतरनाक है, मैथ्स का सेम 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में ही आता है और 20 मार्क के लिए आता है। अच्छे को बोलता है ना, ये सम पानी पिला देता है। बच्चे लोग डर जाते हैं, तो डरने का नहीं, अपन नहीं, इधर एकदम अच्छे से करा दूंगा, वन साइड करा दूंगा, टेंशन जरा भी नको लो। ओके, तो ये तुम्हारा कुछ फार्मूला है, तो फार्मूला बच्चा याद करते ही इसको नानी अम्मा याद आ जाता है, तो टेंशन मत लो। तो पहले विदाउट फार्मूला वाला सम सॉल्व करेंगे। कुछ सब डायरेक्टली भी सॉल्व होता है। तो इधर रेवेन्यू दिया, इधर कॉस्ट दिया है, तो पहले मैं कॉस्ट से शुरुआत करता हूँ। किससे करता हूँ? कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन क्या दिया है अपने को? दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 525 दिया है। अपने को बोला टीसी, टोटल कॉस्ट निकालो, एवरेज निकालो, मार्जिनल निकालो, जब एक्स की वैल्यू क्या है 5, ऐसा कुछ दिया है। तो पहले एक काम करो, जो कॉस्ट फंक्शन है ना उसको 3 बार लिख लो। कितने बार लिख लो? 3 बार लिख लो। बताता हूँ क्या है। एक बार इधर लिखा, थोड़ा गैप छोड़ के एक बार इधर डाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 525, और एक बार थोड़ा नीचे लिख दिया। ठीक है, चलो थोड़ा इधर लिख दिया, कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 525, 3 बार लिख लिया। अभी सबसे पहले ना अपन क्या करेंगे मालूम है क्या? सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट में क्या करना है, डायरेक्ट x के जगह पे 5 डाल देने का। x के जगह पे क्या डाल देने का? 5, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। तो जिधर x उधर 5 डाल दो, 5 स्क्वायर, जिधर x उधर क्या डाल दो? 5 डाल दो, इधर आएगा 525। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 50, और ये हो गया तुम्हारा 525। थोड़ा नंबर चेंज कर लेता हूँ, 5 हटा देता हूँ, ठीक है, 5 हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 52 लिख दिया, 52, ठीक है। ये क्वेश्चन था, लिख दिया है। अपन ने क्या किया, x के जगह पे क्या डाल दिया? 5, तो ये हो गया 25, ये हो गया 50, ये 52। अभी डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, तुमको टोटल कॉस्ट मिल गया ना। क्या किया, 25 में से माइनस 50 किया और प्लस 52 किया, फिर जो भी आंसर आया 27, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो गया। डायरेक्ट क्या करने का था, x ये जी कह रहा है फंक्शन, फंक्शन के अंदर तुमको वैल्यू डाल देने का था। अभी इधर बोला एवरेज कॉस्ट, क्या बोला है? याद करो, एवरेज मतलब डिवाइड होता है। एवरेज बोले तो डिवाइड, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट फंक्शन होता है ना उसको डिवाइड करने का। तो अंदर कौन सा एलिमेंट है? x है, p है, q है, x, तो x से डिवाइड करो तो तुमको एवरेज कॉस्ट मिलेगा। तो एवरेज मतलब एवरेज कॉस्ट बोले तो आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो किससे डिवाइड करना है? अंदर जो रहेगा, तो अंदर कौन है मालूम है क्या? x से, तो सबके नीचे x डाल दो, x x x, तो अपनों को क्या मिल रहा है? एवरेज कॉस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो x और x कैंसिल होगा तो इधर एक x बचेगा, एक और एक कैंसिल होगा तो इधर सिर्फ 10 बचेगा। इधर आएगा 52/x, 52/x। अब x के जगह पे अपने को कितना डालेगा? 5। अभी x के जगह पे अपन क्या डालेंगे? 5। जिधर x उधर क्या डाल दो? 5, तो तुमको एवरेज कॉस्ट मिल जाए। इधर आ जाएगा 5, ये 10, 52/5। बस इसको सॉल्व कर लो, कैल्शियम आंसर डाल दो, खत्म। इसको माइनस किया, इसको डिवाइड किया, ऐड करके जो भी आंसर डाल दो, तो तुमको क्या मिला? एवरेज कॉस्ट भी मिल गया। अभी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? इधर देखो क्या निकालने का? मार्जिनल कॉस्ट। क्या निकालने का? मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव निकालने का है। ये डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला याद करने का है। तो डेरिवेटिव बोले तो x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 आता है, और जिधर x नहीं उधर क्या लिखने का? और जैसे ये कि एक्स क्यूब है, क्या ये x क्यूब है, तो 3 किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा, 3 आगे आएगा, और एक कम करेगा तो 2 बचता है। ये x पावर 5 है, तो 5 किधर आ जाएगा? आगे आएगा, और 5 आगे आया तो 5 - 1 4। 2 x पावर 2 है, तो 2 किधर आ जाएगा? आगे आएगा, और 2 में से 1 गया तो कितना बचता है? 1। ऐसा है। तो अभी इधर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालने का। क्या निकालेगा? तो c को सॉल्व करेंगे x के हिसाब से, मतलब c का डेरिवेटिव निकालेंगे x के हिसाब से। तो ये क्या है, पढ़ो, एक्स स्क्वायर, तो 2 किधर आ जाएगा? आगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 10x। x का डेरिवेटिव क्या है? 1। x का डेरिवेटिव क्या है? 1। ये 52 बोला तो x है क्या इसके अंदर? तो इसको क्या आंसर आएगा? 0। तो अपने को क्या मिला? मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या मिला? 2x मिला, 10 1 जा 10, 0 बोले तो बटा दो। अभी x के जगह कितना वैल्यू डालने का है? 5। क्वेश्चन में दिया ना, x की वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो जिधर x है उधर क्या डालेंगे? 5, 2 5 जा 10 10, तो आंसर मान लो 0 आया। तो ये क्या किया अपन ने? कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट में डायरेक्ट एवरेज में डिवाइड किया, और मार्जिनल में डेरिवेटिव लिखा। सेम क्वेश्चन ये है, सेम है। इधर बस कॉस्ट के जगह पे रेवेन्यू दिया। कॉस्ट माने खर्चा होता है, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है, क्या? तो फिर अपन क्या करेंगे? रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू इधर डायरेक्ट रेवेन्यू दिया आपको, तो इसको आप क्या करो मालूम है? 3 बार लिख दो। कितना बार लिख दो? जहाँ x था उधर d दिया है, x के जगह पे क्या दिया? d। एक बार इधर लिखा, एक बार यहाँ लिख दिया d, और एक बार थोड़ा और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इधर टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और x की वैल्यू और d की वैल्यू कितना है? 10। टोटल रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट क्या करने के? d के जगह पे 10 डाल दो, डायरेक्ट d के जगह पे 10, डायरेक्ट d के जगह पे 10।
तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 100, माइनस करेंगे 900 आ गया। तो आपको क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिल गया। क्या मिल गया, ये आ गया। अभी एवरेज है, एवरेज मतलब डिवाइड, एवरेज बोलो तो डिवाइड। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या करेंगे, ये जो आर फंक्शन है ना, अंदर कौन है डी, अंदर कौन है डी से डिवाइड करेंगे। इधर किससे डिवाइड किया था अपन ने, एक्स, क्योंकि एक्स था। तो पहले क्वेश्चन लिख दो, फंक्शन पूरा ये लिख दिया ना, ये क्वेश्चन है ना जो दिया है उसको ही लिख देने का, और अंदर जो रहेगा उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो आपको मिलेगा एवरेज रेवेन्यू। क्या मिलेगा, डी और डी कैंसिल 100, एक डी, दो डी, एक डी, तो ऊपर एक ही डी बचेगा ना। अब डी के डे पे कितना डालने का अपने को, 10, डी के पे कितना डालने का 10, तो ये डी है तो इधर डाला 10, तो आंसर आएगा 90। कितना आंसर आ गया, ये हो गया एवरेज। अभी क्या निकालने का अपन को, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, मार्जिनल मतलब चेंज, तो मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी मतलब आर को सॉल्व करना है डी के हिसाब से, आर को सॉल्व करना है डी के हिसाब से। तो डी बोलो तो एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये डी की जगह पे मैं 1 डालूंगा। डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर बोलो तो एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बोलो तो 2 किधर आएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2d। क्या हो जाएगा, तो अपनों को क्या मिला, मार्जिनल रेवेन्यू 100 माइनस 2d। तो अभी डी की जगह पे कितना डालने का अपने को, सब्स्टिट्यूट करने का वैल्यू 10, तो अपने को मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। इधर डी है ना, तो इधर क्या डाला 10, ये 100 था, ये 20 है, सॉल्व करके कितना है 80। तो अपन ने टोटल भी निकाला, एवरेज भी निकाला, मार्जिनल। टोटल में डायरेक्ट डालने का था, एवरेज में डिवाइड करने का था, और मार्जिनल में डायरेक्ट निकालने का था। अब ये थोड़ा खतरनाक है ना, ये अलग खतरनाक है राइट। तो उसके पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर ये करता है ना। तो पहले क्या है, इधर डायरेक्ट एक फंक्शन दिया है 6x⁴ log 90 ex x45, 20 मार्क का सम है, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके पहले भी मैंने ये पूरे 20 मार्क के आएंगे, और इसके पहले भी मैंने पूरा अपलोड कर दिया हो, मतलब ऐसे 10 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 10 वीडियो बना दिया अलग से। तो पहले इधर लिखो डिफ्रेंशिएट, क्या लिखो, ये शगुन लिखना पड़ता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब होता है कि अपन y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, x के हिसाब से। इधर लिखेंगे dy/dx, क्या लिखेंगे, तो सबके आगे ना dy/dx डाल दो, सबके आगे क्या डाल दो, dy/dx, सबके आगे क्या डाल दो, dy/dx, सबके आगे क्या डाल दो, dx। ये शगुन लिखना पड़ता है। और यही पार्ट इधर लिखो, 6x⁴ log 90 ex45। अब इसका आंसर लिख दो, खत्म। तो 6x के ऊपर 5, तो 5 है ना, 5 किधर आएगा आगे, तो 5 6 30 होएगा, 5 6 और 5 में से 1 माइनस करो 4। तो आपका आंसर कैसे मिला, x लिखने का, 5 6 30 और 5 में से 1 किया तो 4। ये क्या पढ़ो, log 90, x है क्या इधर, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, तो 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। ये क्या है, ex, क्या है ex, क्या है डायरेक्ट, क्या है ex का ex रहता है 45, x है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। मान लो इधर x रहता, क्या रहता, तो उसका आंसर क्या था 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना। चलो आ जाओ, अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो पहले फंक्शन क्या दिया ना, प्राइस करके दिया 80 माइनस d², ऐसा करके दिया ना। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करो, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, क्या निकालो, तो p को सॉल्व करो d के हिसाब से, p d, ये y है, ये x है, ये y है, तो 80 बोले तो कांस्टेंट टर्म, क्या आंसर आएगा 0। d² क्या है, d² बोले तो x² होता है ना, d² बोले तो x², तो क्या आंसर आएगा 2x, मतलब 2d, कितना आएगा 2d। तो उसको अच्छे से लिख दो, क्या है आंसर तुम्हारा -2d, क्या आंसर आया है ना, इसका डायरेक्टिव आया ना, इसको 1 दे दो। पूछा क्या है, क्या ढूंढने का है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसको ऐसे लिख दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले माइनस डालने का, क्या डालने का, अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, अंदर कौन है, p q x d, d लिखो, साइन मारो। ये फंक्शन का नाम क्या है, p, इसका पापा का नाम p, मल्टीप्लाई डालो, क्या डालो, फिर ये डायरेक्टली दिख रहा है ये पार्ट, ये उठा के इधर डाल दो, ऐसा वापस से अंदर का d लिखा, p बोले तो क्वेश्चन हो गया ना, तो पूरा क्वेश्चन उठा के नीचे डालने का, पूरा क्वेश्चन उठा के, मतलब क्या करने का, क्वेश्चन लिखने का नीचे, अंदर जो नीचे अल्फ़ाबेट का ऊपर डाल देने का। और इसका डेरिवेटिव कितना आया था, ये आया था ना 2d, है ना। अभी d की जगह पे कितना डालने का, 2, d की जगह पे 2 डालने का ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, 2 2 2, है ना, तो ये -2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा और -4 रहेगा, क्या रहेगा ये -4।
ये 80 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 2 4 ज़ा 8, 80 में से 4 क्या 76 है ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना आंसर, ये क्या है 0 से छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा है, लेस देन 0, क्या ये लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0, तो इसके लिए इन इलास्टिक डिमांड रहेगा, क्या रहेगा, अगर 0 से ज़्यादा रहता तो इलास्टिक रहता, 0 से ज़्यादा रहता तो इलास्टिक, ये 0 से कम है ना, पॉइंट में आना, तो इसलिए इन इलास्टिक, तो ये इसका सम है ना। अभी क्या दिया ये मल्टीप्लाई वाला सम है, देखो डेरिवेटिव है ना, तो मल्टीप्लाई में दिया, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो ऐसे लिखने का dy/dx, पहला कौन है log x प्लस एक्स, इसको आगे भी लिखो, इसको पीछे भी लिखो, इसको ही आगे रखा और इसको ही पीछे रखा। अभी क्या करने का मालूम है क्या, इधर डालो d/dx, क्या डालो इधर भी क्या डालो d/dx, और बीच में क्या डालो प्लस, ये दिख रहा है, ये इधर लिखो 5x के ऊपर 4 15, 5x के ऊपर 4 15। तो अभी मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, इसको एज इट इज रखना है, सॉल्व इसको करना है, पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करें। तो 5x4, तो उसको डायरेक्ट क्या आएगा, 4 आगे आएगा ना, तो 20 हो जाएगा, और 4 में से गया तो 3, 15 बोले तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म बोले तो 0, तो इसको सेम रखा, इसको सॉल्व किया प्लस, अभी इसको सेम रखेंगे ना, अभी इसको सॉल्व करेंगे ना, पीछे वाले को हाँ, एक को रखने का, एक को छेड़ने का, एक को छेड़ने का, एक को रखने का ना। ये log x है, इसका डायरेक्ट क्या आएगा, log x का डायरेक्ट x, log x का, तो log x के जगह 1/x, और x का डायरेक्ट कितना आएगा 1, खत्म, क्वेश्चन नहीं आंसर है ना। तो ये अपन ने क्या किया, डायरेक्ट इसका एकदम अच्छा खासा 20 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो भी तुम्हारे लिए मैंने कितना बोलते हैं ना 20 मिनट में सॉल्व, 20 मिनट बोल रहा है 12 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 20 मार्क मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।